अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बादाम की बर्फ़ी बनाना। ये मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी, इंशाल्लाह और भी बनाऊंगी। आपकी रिक्वेस्ट पे जितनी भी चीज़ें, मैं किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं बोलती हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। चीज़ें मैं साथ साथ आपके लिए बनाती चली जा रही हूँ। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होंगे यहाँ पे आमंड यानी कि बादाम। आप इन्हें देख सकते हैं कि पानी इसलिए हल्का सा गंदा गंदा सा लग रहा है क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह माइक्रोवेव के अंदर में मैंने बॉयल किया फॉर अबाउट 5 मिनट्स और हमने इसके छिलके उतार लेने हैं। तो ये रहे हमारे आमंड यानी कि बादाम। साथ ही आपको चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क, स्वीटेंड आपको चाहिए होगा 1 स्मॉल आपको कैन चाहिए होगा इसके लिए। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए फ्रेश मिल्क यानी कि दूध, घी आपको चाहिए, दैट्स क्लेरिफाइड बटर, चीनी यानी कि शुगर, ग्रैनुलेटेड शुगर इस्तेमाल करेंगे आप, इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम जो होता है आपको चाहिए 1/4 टीस्पून या बेशक हाफ टीस्पून डाल लें अगर आपको इसका जायका ज़्यादा पसंद है। आमंड्स के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए बादाम है। यहाँ पर आपने इनको यूं रफली चॉप कर लेना है और साथ ही पिस्ताशियोज हैं, इसको भी आपने रफली चॉप कर लेना है। जिस मर्जी जिस भी बर्तन में आपने इसको स्प्रेड करके बर्फी की शेप देनी है। मैं आई एम जस्ट यूजिंग अ सिंपल केक पैन। अच्छी तरह आप इसकी साइडें और बीच में से इसको ग्रीस कर लें। ये हमारा एक काम हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको बनाना कैसे। पहला काम जो हमारा है वो ये कि जो हमने आमंड्स को अच्छी तरह बॉईल किया था, चाहे आप इसको मैनुअली किसी देशकी में पानी में डाल के इसको अच्छी तरह उबाल लें या फिर माइक्रोवेव, मैंने 5 मिनट्स दिए और अच्छी तरह हो गया। मैं देखिए कितने सॉफ्ट इसका छिलका उतरेगा। टिप आपको देती हूँ ईजी, इतने बादाम हो तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाता है। एक कोई भी टी टावल ले लें, उसमें आप यूँ बादाम डालें और उसे यूँ कवर करें दोनों साइड से एंड जस्ट रब टुगेदर। यूँ देखें इस तरह आप करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है आप मेहमानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और अगर आप अकेले हैं तो इट विल टेक इवन मोर लॉन्गर। तो ये देखें, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे बादामों के ऊपर से छिलका उतारने का। अब आप यहाँ से इनको इजीली निकाल कर रिमूव कर लें एक साइड पर और छिलके इसके डिस्कार्ड। अब आपने क्या करना है, ये देख लें छिलके हमने तमाम रिमूव कर लिए हुए हैं। आपको ईजी मैंने टिप भी बता दी हुई है। सबसे पहले आप इसमें आमंड्स को ऐड करते हैं और बीच में जो आपको का दूध ये डाल लेंगे और इसे आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है इनटू अ स्मूथ पेस्ट। यहाँ पर आप देख लें कि आपने इसको इतनी अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। ये कर लेने के बाद आपने सिंपली अब क्या करना है, एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन आप लेंगे। देखिए मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जब भी आप कोई देसी मिठाई बनाते हैं नॉन स्टिक पैन या हैवी बेस पैन का इस्तेमाल करें। उससे होता है कि आपकी मिठाई लगती नहीं और ना ही उसमें जलने का टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जितना भी हमने ग्राइंड किया हुआ है आमंड का पेस्ट और दूध का, ये इसमें डाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, मिक्सचर को बीच में डाल के चूल्हा ऑन कर लेंगे और आपने इसको मीडियम हीट पर रखकर फॉर 2 मिनट्स के लिए कुक करना है। सिर्फ क्या हिलाते रहें ताकि ये लगे ना, और मीडियम पे रखेंगे। 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे वो इसलिए ताकि जो आमंड्स का रॉनेस है वो थोड़ा सा हमने सिर्फ इसको पकाना है, हल्का सा भून रहे हैं। सो सिर्फ 2 मिनट याद रखिएगा, चमचा हिला पर। आप देख लें कि 2 मिनट्स हो चुके हैं। हमने इसको कुछ खास नहीं किया, सिर्फ हल्का सा जो कच्चापन था बादाम का वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया हुआ है। मीडियम पे रखा है कॉन्स्टेंटली। मैं जो स्पैचुला है या चमचा जो भी आपके पास है, आपने इसको यूं हिलाते रहना है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपका कंडेंस्ड मिल्क है, स्वीटेंड, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और अगर आप चाहें तो इसमें बेशक हल्का सा कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको बादाम की बना रहे हैं तो ये वाइट ही खूबसूरत लगेगा। साथ ही एडिशनल वाइट शुगर जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चीनी कम चाहिए तो आप बेशक शुगर ऐड ना कीजिए, सिर्फ कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर लें, दैट्स योर चॉइस अगेन। और यहीं पर हम डालेंगे इलायची पाउडर। दोबारा आपने इसको मीडियम पे रखना है और इतनी अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे कि जितना भी इसका लिक्विड होगा, चीनी का, कंडेंस मिल्क का, ये तमाम चीज़ें, जैसे चीनी किसी चीज़ में जाती है गर्म होती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये मेल्ट हो रहा है। लो पर रखे, सॉरी मीडियम पर रखे हम इसे कुक करेंगे अच्छी तरह जब तक कि ये तमाम चीज़ें एक जान हो जाएंगी और बिल्कुल एक आटे की तरह, जिस तरह आप हलवा बनाते हैं तो वो साइडें छोड़कर बीच में जुड़ना शुरू हो जाता है, उस फॉर्म में आएगा। तो फिर हम आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना। देख रहे हैं इसको बनाने के लिए कोई भी देसी मिठाई आपको पेशेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथ साथ आपको चमचा हिलाते रहना होगा वरना ये नीचे लगने का डर होता है। देखिए हर घर में जो चूल्हे होते हैं उनकी हीट अपनी होती है। अगर मैंने आपसे मीडियम कहा है और आपको लगता है कि मीडियम के अंदर में वो ज़्यादा जल्दी पकना शुरू हो गया एंड इट्स बर्निंग और इट माइट बर्न, आप बेशक उसको लो पे कर लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमने पेशेंस ये रखने की जितना भी लिक्विड है, आप देख रहे हैं पहले कितना पानी था, अब ये गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये मिडिल में जुड़ना शुरू होगा तो मैं आपको आगे तब दिखाती हूँ। हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई घी वगैरह नहीं डाला है, जिसकी वजह से ये हल्का सा स्टिकिंग पे आ गया हुआ। लेकिन देख लें नीचे पैन बिल्कुल क्लीन है, कोई नहीं जला हुआ
और इवन आप जो बर्फ़ी है इटसेल्फ बादाम की देख सकते हो, उसमें कोई काले काले पीसेस भी नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पेशेंस रखिए, थोड़ी सी हीट लो पर रखें अगर आपकी चूल्हा ज़्यादा हीट दे रहा है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि जो क्लेरिफाइड बटर है हम 1 टेबल स्पून करके इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर आप इसको दोबारा लो टू मीडियम पे रखेंगे बिल्कुल, और अच्छी तरह इसको मिक्स करते देख रहे हैं आप कितना क्लीन और बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ रहा है। हमें ये टेक्सचर इसका चाहिए। पहले मैंने 1 टेबल स्पून जाना था और जो बाकी का है हम घी इसमें डाल लेते हैं। देखिए अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है या आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो बेशक आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो देसी मिठाई होती है इनका जायका ही घी से आता है, तो बाकी का भी घी डाल लें। बेशक अगर आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। अभी भी जो नीचे चूल्हा है मेरा मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह अभी हम और मिक्स करेंगे और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। देखें आपने इसको सिर्फ इतना को करना है घी डाल लेने के बाद। पहले आप देख रहे थे कितना घी बीच में नज़र आ रहा था। बादाम जो होता है क्योंकि वो ड्राई हमने इसको ग्राइंड किया होता है, वो सारा का सारा घी अब्जॉर्ब कर लेता है और सारा जायका ही आपके घी से आता है। और ताकत भी बहुत है, विंटर्स भी करीब हैं, ये चीज़ें आप बनाकर रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें, बेशक फ्रीज़ कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे जितने पीसेस निकालने, गर्म किए या ठंडे, जिस तरह भी डीप फ्रॉस्ट करके खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये काम हो गया। ये देख लें तक जितना भी घी था इज़ गॉन। ये देखिए बिल्कुल एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में आ गया हुआ है। अब हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली पहले केक का पैन जो था ये वाला ग्रीस किया था, लेकिन क्योंकि ज़्यादा है तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा मोटे पीसेस बन जाएं जब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसलिए आई एम यूजिंग अ बेकिंग ट्रे। इसे मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है और अब मैं इसको दिखाती हूँ कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। ईजिली हम इसको इसमें रिमूव कर लेते हैं अपनी ग्रीस वाली ट्रे में। और आपने क्या करना है किसी स्पैचुला के साथ या जो भी आपके पास में बटर नाइफ है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको अच्छी तरह इक्वली स्प्रेड कर लें ऑल द वे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर आमंड वगैरह के साथ इक्वली इसको स्प्रेड कर लिया। वैसे वक्त ये बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा। हाथों के साथ में हल्का सा, जाहिर सी बात है हाथ जलते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा ऊपर बस आपने टैप करना ताकि इक्वली ये स्प्रेड हो जाए। उसके बाद आप अपनी पसंद के आमंड डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा आप पसंद करते हैं बादाम पिस्ते आप बेशक डालिए, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप कितने ज़्यादा या कम डालना चाहेंगे। और पिस्ताशियस डाल लेते हैं ऊपर। ये डाल लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, साइडों से ज़रा थोड़ा इसको यूँ इक्वली कर लेते हैं और ये करके आप हल्का सा इसको प्रेस डाउन करेंगे, ये देखें, ताकि वो इजीली बीच में जाके सेटल हो जाएगा। और जब आप इसे काटेंगे तो ये बीच में से निकलेगा नहीं, आपके जो जितने भी बादाम वगैरह हैं। ये कर लेने के बाद इसे अब आपने रहने देना है। यू नीड टू रियली मेक इट रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा इसको आपने ठंडा कर लेना है। और फिर मैं आपको इसको एंड में काट कर दिखाऊंगी। ठंडे हो जाने पे आप क्या करें, कोई बटर नाइफ ले लें और इसकी साइड जो है हल्का सा, बेशक आप थोड़ा इसको यूँ पुश कर लें, लेकिन निकालते हुए कोई मसला नहीं होगा। यूँ कर लेने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी नाइफ ले लें, शेप आपकी मर्जी से आप काट सकते हैं। यू कैन कट इट इनटू डायमंड शेप, स्क्वायर में काट लें। ये देख लें कितने इजीली कट रहा है। इनको यूँ काट लेते हैं और फिर से हम डिश आउट कर लेते हैं। ये रही आपकी बादाम की बर्फ़ी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बताइए आपको कैसा लगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। दुआओं में याद रखें।